Welcome students on my YouTube channel SR Classes। स्टूडेंट्स, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट एंड लाइक करने हैं। और स्टूडेंट्स, हम नीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की जो हम सीरीज कर रहे थे, उसी में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म। लास्ट हमने टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए थे और अब हम जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा अपना नीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो सीरीज जो अलग चल रही है, उसमें भी हम कंटिन्यू सीरीज आपको बता रहे हैं। अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को पूरा देखा करो। जो बायो के और स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल साइंस के और स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर भी आपने करना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म आपको पता है, दीज आर द सीडेड प्लांट। प्लांट क्या होते हैं? ये सीडेड होते हैं, सीड्स होते हैं। देखो, जिम्नो एंड स्पर्म, जिम्नो एंड स्पर्म। स्पर्म का मतलब ही सीड होता है। क्या होता है? स्पर्म का मतलब जाता है सीड। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। नेकेड का मतलब है नेकेड सीड, मतलब सीड के बाहर सीड कोट नहीं होता। जिम्नोस्पर्म का आपको पता ना, सीड के बाहर सीड कोट नहीं होता। और जो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनके फ्लावर्स नहीं लगते। ये तो कैरेक्टर्स आपको सिंपल से पता ही है। जिम्नोस्पर्म क्या है? सीडेड प्लांट है, बट दे आर नेकेड। उनके सीड के बाहर सीड कोट नहीं है और इनके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे रखने हैं और याद होंगे भी। मुझे उम्मीद है आपके इतने पॉइंट्स याद होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, इन द विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस सीड बट लैक फ्लावर? फंजाई, टेरिडोफाइट्स में सीड होते ही नहीं है। फंजाई तो अलग है। ब्रायोफाइट्स में कहाँ होते हैं सीड? सीड तो है बट फ्लावर नहीं लगते। तो इसका आंसर क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म। मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट है जिनके अंदर सीड तो होते हैं बट फ्लावर्स नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट bear flower, exhibit no vascular tissue, produce seed in cones, does not produce seed in the cones। स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो होते ही नहीं। दूसरा, ये तो नहीं आएगा। दूसरा क्या है? एक्सहिबिट नो वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर होता है, ये भी नहीं आएगा। ध्यान देखिएगा, डज नॉट प्रोड्यूस सीड इन कोन। जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो सीड कोन के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला। ये कोन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं सीड। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोन। उसके बाद नेक्स्ट है मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डिनोट। मेगास्पोरोफिल जो है, मेगास्पोरोफिल is term used in gymnosperm to denote mega। देखो, micro is related to the male part and mega is related to the female part। तो यहां पे देखें, फीमेल पार्ट कौन सा है? कार्पल। क्या है इसका? कार्पल आंसर आएगा। मेगास्पोरोफिल किसका? कार्पल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट्स? द मेगास्पोरियम इज आल्सो नोन एज। मेगास्पोरियम इज आल्सो नोन एज। मेगास्पोरियम जो होता है उसको और क्या कहते हैं? मेगास्पोरियम क्या हो सकता है? अब मेगा से फिर आप समझोगे भी, ये भी रिलेटेड है किससे? फीमेल से। ठीक है, तो ये फीमेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ओव्यूल भी है, न्यूसेलिस भी है, फ्रूट भी है, माइक्रोपाइल भी है। तो ऐसे देखें तो माइक्रोपाइल भी फीमेल पार्ट में मिलता है, फीमेल पे ही फ्रूट बनता है, न्यूसेलस, ओव्यूल पार्ट। तो सारे के सारे यहाँ पे क्या है?
ही में दिया बट इट इज रिलेटेड टू द न्यूसेलस। किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स? ये न्यूसेलस से रिलेटेड होता है। तो ये चार अपने क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्लावर तो नहीं होते, सीड होते हैं, ओनली सीड्स आर प्रेजेंट, फ्लावर नहीं होते। सेकंड क्या है यहाँ पे? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या है? बियर फ्लावर, बीट नो वेस्कुलर बंडल, तो इनके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है, फ्लावर नहीं होते। तो इसका आंसर हमने कौन सा बताया आपको स्टूडेंट्स? सेकंड, थर्ड वाला होता है प्रोड्यूस सीड इन द कोन। नेक्स्ट का कार्पल बताया है, देन द न्यूसेलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट के अंदर ऑप्शन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे, आउटग्रोथ ऑफ द आउटर इंटेगुमेंट, आउटग्रोथ ऑफ द आउटर इंटेगुमेंट। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सर्वाइविंग, सर्वाइविंग न्यूसेलस इन द सीड, सी आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकल, आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल्स, डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म की बात करें, न्यूट्रिटिव कंटेंट प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूट्रिटिव कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। और एम्ब्रियो सैक के बाहर स्टूडेंट्स ओव्यूल का डायग्राम याद होगा, ये अंदर एम्ब्रियो सैक है, बाहर यहां पे क्या होता है? न्यूसेलस। क्या होता है? न्यूसेलस होता है। और वो सीड के अंदर जब सर्वाइविंग कंडीशन के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? सर्वाइविंग न्यूसेलस इन द सीड, सीड के अंदर जो सर्वाइविंग न्यूसेलस है वो इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पेरिस्पर्म क्या है? जो एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूट्रिटिव कंटेंट है, इंटेगुमेंट जो इसके बाहर बाद की लेयर आएगी ना, और फ्यूनिकल जो ऊपर के ऊपर अटैच होती है, जिससे हाइलम के साथ पूरा ओव्यूल अटैच्ड होता है, जो स्टाक होती है फ्यूनिकल वो होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है न्यूसेलस, न्यूट्रिएंटेड वाला, ये आंसर इसका आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म का ही है, क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म differ from the angiosperms, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से अलग होते हैं। बस आंसर दिया हुआ है हैविंग सीड, बी दिया हुआ है हैविंग फ्रूट, सी दिया हुआ है हैविंग नेकेड ओव्यूल, हैविंग नेकेड ओव्यूल्स, डी दिया हुआ स्टूडेंट्स अपने ऑप्शन यहां पे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हैविंग सीड, जिम्नोस्पर्म में सीड कहां होता है? जिम्नोस्पर्म में सीड, हैविंग सीड तो दोनों में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में दोनों में सीड होते हैं, सॉरी। हैविंग फ्रूट तो इसमें फ्लावर नहीं लगते, तो फ्रूट कैसे बनेंगे? ठीक है, तो ये दोनों ही आएंगे ना, दोनों में ये तो इसमें फ्रूट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? हैविंग नेकेड ओव्यूल एंड नन ऑफ दीज। क्या स्टूडेंट्स का आंसर आ सकता है? ठीक है, देखिएगा हैविंग सीड, सीड तो बनेंगे, सीड की तो उसका फ्रूट होता है ना। ठीक है,
हैविंग नेकेड ओव्यूल, सीड यहाँ पे क्या है, ओव्यूल से ही आपका सीड बनता है। और आपको शुरू में बताया था जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेकेड सीड होता है। क्या होता है, नेकेड सीड होता है। नेकेड सीड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओव्यूल नेकेड है, इसी का पूरा सीड नेकेड होता है, तो आंसर इसका सी आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म in gymnosperm is formed जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो बनता है वो कब बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बनता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंजियोस्पर्म में तो फर्टिलाइजेशन जब होती है तब बनता है, वो पूरी डेवलपमेंट उसकी होती है। यहां पे क्या आएगा इसका आंसर, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बन जाता है, इसका आंसर आएगा बिफोर द जिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाय, इन gymnosperms pollination is exclusively by, किससे होती है पॉलिनेशन, यहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट एनिमल्स, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे विंड, सी दिया हुआ स्टूडेंट्स इंसेक्ट, डी दिया हुआ यहाँ पे वाटर। स्टूडेंट्स ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में जो पोलिनेशन होती है वो होती है विंड के द्वारा। किसके द्वारा होती है, विंड के द्वारा, नोट कर लेना, किसके द्वारा होती है, विंड के द्वारा। ऐसे तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन जैसे साइकस है उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके थ्रू जो मेल के मीटर फीमेल के मीटर वाटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, बट ज्यादातर क्या होती है, विंड पोलिनेशन इनके अंदर होती है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट स्पर्म इज फाउंड इन, लार्जेस्ट स्पर्म इज फाउंड इन, ये बेटा एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आपने याद ही रखना पड़ेगा। जैसे हम याद रखते हैं अभी भारत कब आजाद हुआ, वो हमें याद रखना पड़ता है, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है, वो तो याद रखना है, ठीक है। तो वैसे पाइनस, बी क्या है, साइकस, सी दिया हुआ है यहाँ पे कैक्टस, डी है एंजियोस्पर्म, तो रट्टा मार रहे इसका, कैक्टस जो है वो इसका आंसर आएगा। लार्जेस्ट स्पर्म जो है इसके अंदर मिलता है, कैक्टस के अंदर लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्पर्म इसके अंदर मिलता है, तो ये तो याद रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अभी मैं जो बता रहा था जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जोडोगेमी इज सीन इन A Cycas, B Natum, C Lycopodium, D Dioteris। तो स्टूडेंट्स अभी बताया था साइकिस के अंदर एक स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, आपको बताया था। स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा बताया था, जिसमें जो मेल जो है एंथ्रोजोइड्स है, फीमेल कौन सी है जो आपका आर्किगोनिया है, वहां तक पहुंचने के लिए किसका यूज करता है, वाटर के थ्रू जाता है। तो उस प्रकार की जो स्पेशल टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जोडोगेमी को बोलते हैं, वो साइकिस के अंदर होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है,
द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म, द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में सबसे मोस्ट एडवांस ऑर्डर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा नेटल्स जो होते हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं? मोस्ट एडवांस ऑर्डर होते हैं। अब ये होते क्यों है, इसका आंसर आप मेरे को बताओगे, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि ये मोस्ट एडवांस क्यों होते हैं, क्या रीजन है? विद आर द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन द जिम्नोस्पर्म। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी कोरेलॉइड रूट्स जो है वो किसमें मिलती है, तो स्टूडेंट्स कोरेलॉइड रूट जो है साइकस के अंदर मिलती है। तो आपके लिए आज तक दो काम है, एक तो ये मोस्ट एडवांस ऑर्डर क्यों है, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं कोरेलॉइड रूट क्या होती है। कोरेलॉइड रूट्स ये क्या होती है? तो स्टूडेंट्स ये अपना जिम्नोस्पर्म का टॉपिक था जो हमने किया है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं जो आपने करने, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनेंगे जो कि आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स नीट के जो 26 जुलाई को होना है उसके लिए अपनी अच्छे से तैयारी करो और मैक्सिमम नंबर लेने की इसके अंदर कोशिश करो। और आपको बताया है एनसीईआरटी इतने दिन बच गए इन दिनों में, पूरी दोनों एनसीईआरटी कितने चैप्टर है टोटल? 38 है, 38। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ दो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ दो। आपका नीट का स्कोर बायोलॉजी के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूं आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ते हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।